नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम चैनल पे। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, जो अपडेट है, वो है यूरोप के कंट्री के बारे में। बहुत सारे लोग यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हैं, बट लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि कौन सी यूरोपीय कंट्री बेटर है जो हमारे लिए, जहाँ पे हमें जॉब अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिल जाए, यूनिवर्सिटी भी अच्छी मिल जाए, पैसे भी हिसाब से लग जाएँ और हमारे पीआर भी कल को आसानी से मिल जाए। तो ऐसी बहुत सारी कंट्री यूरोप के अंदर जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो मैं आज टॉपिक लेके आया हूँ। तो जो बच्चे सितंबर इनटेक 2023 में नहीं जा पाए हैं, तो फेब इनटेक 2024 में जाना चाहते हैं या जनवरी 2024 में जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़रूरी है। तो इनमें से कुछ कंट्री के बारे में मेंशन करूँगा जहाँ पे स्पाउस वीज़ा को भी साथ में अलाउ कर सकते हैं, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उस कंट्री के बारे में जहाँ पे बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, ईजी प्रोसेस है। यहाँ पे दो तरह के प्रोग्राम मिल जाते हैं, एक इंग्लिश प्रोग्राम भी मिलता है, फ्रेंच लैंग्वेज में भी मिल जाता है। अगर इंग्लिश प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे पैसे कम से कम, जो आपकी जो फीस है 9 से लेकर 10 लाख तक आ जाती है। जो मिनिमम फीस है वो 7 लाख आती है, पर उसमें एडमिशन लेना बहुत टफ होता है। उसमें जो आइल्स का रिक्वायरमेंट है 6.5 चाहिए होता है। अगर आपके ओवरऑल 6 बैंड है तो उसमें आराम से एडमिशन आ जाता है। तो यहाँ पे एडमिशन में अप्लाई करने के लिए आपके पास 10th और 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हैं तो आपके पास 65% होने चाहिए, तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 6 बैंड के साथ। अगर आपके पास आइल्स नहीं है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, बातचीत कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, तो विदाउट आइल्स भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट कंडीशन इस बात का ध्यान रखना, आप आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि 8 सालों का एडमिशन तो मिल जाता है, वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाता है। और जब आप फ्रांस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर वीज़ा लेना चाहते हैं आसानी से, आपके पास 3 मंथ ओल्ड फंड होने चाहिए, जो कि 14 लाख रुपए होने चाहिए। अगर आपके पास 14 लाख रुपए पुराने बैंक स्टेटमेंट है, फंड है, तभी वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस चालू करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि एडमिशन ले लेते हैं, बाद में फ़ंड अरेंज करना शुरू करते हैं, तब तक जो इंटेक उनका निकल जाता है, क्लासेस भी स्टार्ट हो जाती हैं, दोबारा फिर अपनी क्लास डेफर में डाल देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को एडमिशन और वीज़ा में दोनों में दिक्कत आती है। तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि एक बार फीस चलेगी तो फीस वापस नहीं आती, उसमें आपको डेफरमेंट नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट कंट्री के बाद में बात कर लेते हैं जर्मनी कंट्री। तो जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है। यहाँ पे किसी प्रकार के कोई फंड दिखाने की जरूरत नहीं होती, किसी प्रकार के स्पॉन्सर की जरूरत नहीं होती है। जर्मनी में बैचलर और मास्टर के लिए जा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में जा सकते हैं। अगर आप बैचलर के लिए जाना चाहते हैं तो आपका टेस्ट या इसका एग्जाम होना चाहिए, आइलेट्स 6 बैंड होने चाहिए या 6.5 बैंड होने चाहिए अगर आप इंग्लिश मीडियम में जाते हैं तो। अगर आप जर्मन लैंग्वेज में जाना चाहते हैं तो आपके पास B2 तक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि जर्मन लैंग्वेज का होता है। अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हैं तो मास्टर के लिए 6.5 बैंड होने चाहिए, परसेंटेज आपकी 70 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो भी वहाँ पे आप एडमिशन और वीज़ा दोनों ले सकते हैं। बट इन दोनों ही केसेस में आपको ब्लॉक अकाउंट मैंडेटरी है, 11 लाख तक ब्लॉक अकाउंट दिखाना होता है, तभी आप वहाँ पे एडमिशन वीज़ा ले सकते हैं। अगर आपके पास ब्लॉक अकाउंट के पैसे भी नहीं है, अगर आपके पास आइलेट्स भी नहीं है, आप सिर्फ 12वीं पास है या फिर आपकी एज ज़्यादा होगी, तो भी आप जर्मनी जाना चाहते हैं। एक और प्रोग्राम है जिसे हम वोकेशनल प्रोग्राम कहते हैं, जिसे हम जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं एज बिल्डिंग प्रोग्राम, इसमें भी जा सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार के कोई पैसे नहीं लगते, सिर्फ एम्बेसी फीस, हेल्थ इंश्योरेंस और अपॉइंटमेंट के कुछ पैसे लगते हैं, जिसमें आप जाके वहाँ पे एडमिशन भी ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, साथ में कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। सबसे जो नंबर 1 जो रैंक जो वीज़ा का प्रोसेस चल रहा है जो एज बिल्डिंग प्रोग्राम में, सबसे आसानी से आपको यहाँ पे वीज़ा मिल जाता है। यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, अगर 12वीं पास है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम परसेंटेज है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके पास B2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि जर्मन लैंग्वेज का जो चौथा लेवल होता है। अगर आप B2 का लेते हैं आप एडमिशन और वीज़ा दोनों ले सकते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी अपडेट लेके आता रहता हूँ। तो नेक्स्ट कंट्री के बारे में बात कर लेते हैं, स्वीडन कंट्री। स्वीडन एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप स्पाउस को भी साथ में लेके जा सकते हैं, बट शर्त ये है कि यहाँ पे आप 12th पास अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 13 क्लास की स्टडी है, या फिर आपके पास 4 साल की डिग्री है, जैसे B.Tech हो गई, अगर आपने MSc कर रखी है या M.Tech कर रखी है, MCA कर रखी है, B फार्मेसी कर रखी, ये लोग यहाँ पे विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने का सबसे बेनिफिट ये होता है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई इंटरव्यू नहीं होती है, यहाँ पे घर बैठे आपका सारा काम हो जाता है। बस एक बार आपको एम्बेसी जाना होता है फिंगरप्रिंट के लिए। यहाँ का जो बजट है वो 5 से लेकर 6 लाख तक आपका वीज़ा आ जाता है, चाहे आप सिंगल अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप हस्बैंड वाइफ अप्लाई कर रहे हो, चाहे बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हैं। डिपेंड करता है कौन से कोर्स के लिए जा रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कौन सी लोकेशन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे किसी प्रकार के पुराने फंड दिखाने की जरूरत नहीं होती, नए फंड भी यहाँ चल जाते हैं। डिपेंड करता है, अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो 9 लाख रुपये, हस्बैंड वाइफ है तो 14 लाख रुपये, बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हो 17 लाख रुपये स्टूडेंट अकाउंट में होने चाहिए। जॉइंट अकाउंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से यहाँ पे एडमिशन वीज़ा घर बैठे भी ले सकते हैं। तो तीसरी कंट्री के बारे में बात कर लेते हैं, वो है कंट्री लाटविया। अगर आप लाटविया में जाना चाहते हैं, लाटविया एक ऐसी कंट्री जो कि शेंगन की कंट्री है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम इंडियन जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ज़्यादा मिल जाती है। यहाँ पे रश भी कम है, तो जॉब का कोई कंपटीशन यहाँ पे नहीं, इसलिए लोग लाटविया में ज़्यादा अप्लाई करते हैं। सबसे प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ पे वीज़ा, यहाँ पे वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है और पैसे भी यहाँ पे कम लगते हैं। यहाँ पे जो कम से कम जो फीस है 1,80,000 से लेकर 3.5 लाख तक फीस आ जाती है। इसमें भी डिपेंड करता है कौन से कोर्स में आप जा रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कौन सी लोकेशन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे एडमिशन और वीज़ा लेना कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है। तो बस आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी भी हैं जो फीस ले
लेती है, बाद में वापस नहीं करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी स्कैम भी कर जाते हैं। आपने इस बात का ध्यान रखना, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, पहले यूनिवर्सिटी को सोच समझ के अप्लाई करें, उसका रिकॉर्ड चेक करें, उसकी हिस्ट्री चेक करें, कितना % चांसेस है उस यूनिवर्सिटी में वीज़ा मिल जाता है। आपने इस बात का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपके पास जो 2 से लेकर 3 लाख तक फीस होनी चाहिए, और आपका जो नॉर्मल जो खर्चे है विद सिक्योरिटी अमाउंट डाल के 60 से 70 हज़ार तक खर्चा आ जाता है। अगर आप यहाँ पे वीज़ा लेने जाते हैं तो आपके पास 8 लाख तक बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। नवे पुराने का कोई लेना देना नहीं, बस आपने इस बात का ध्यान आपके पेरेंट्स के अकाउंट में होने चाहिए। जब आपका वीज़ा आ जाता है तब स्टूडेंट के अकाउंट में पैसे होने चाहिए, तभी आपको वहाँ पे एडमिशन वीज़ा दोनों ले सकते हैं। अगर आप वहाँ पे रेजिडेंसी बनवाते हैं तो उसमें आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अगर आप लाटविया के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं। तो अभी हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेल्जियम कंट्री। बेल्जियम भी एक जर्मनी के साथ कंट्री है जो कि यूरोपियन की सबसे पॉपुलर कंट्री है। यहाँ पे जाने का फ़ायदा क्या है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे फीस बहुत कम है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है यहाँ पे बहुत कम फीस होती है, जैसे कि 1,80,000 से लेकर 2 लाख तक आपको ट्यूशन फीस वाले प्रोग्राम आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे भी ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है जो कि 9 लाख के आसपास की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे एडमिशन वीज़ा लेना बहुत आसान होता है। यहाँ का जो प्रोसेस है वो भी बहुत फास्ट है, 3 से 4 महीने के अंदर तक अप्लाई हो जाता है और वीज़ा भी आ जाता है। यहाँ पे किसी प्रकार के अदर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कि अब पोस्टल करवाना और उसको नोटराइज कराना, इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला यहाँ पे काम नहीं है। तो यहाँ पे आराम से एडमिशन वीज़ा दोनों ले सकते हैं। अगर आप बेल्जियम के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे लिखे व्हाट्सअप नंबर के साथ मुझे जानकारी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट कंट्री के बारे में अभी हम बात कर लेते हैं, वो कंट्री है फिनलैंड। फिनलैंड बड़ी पॉपुलर और अभी ट्रेंड में कंट्री चल रही है। फिनलैंड में बहुत सारे लोग जा सकते हैं, जैसे आप 12वीं पास हैं, BA कर रखी है, कम % है, मास्टर के लिए जाना चाहते हैं तो 6.5 बैंड होनी चाहिए, बैचलर के लिए जा रहे हैं तो 6 बैंड होने चाहिए, PG डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं तो 5.5 बैंड होने चाहिए। जहाँ पे एडमिशन और वीज़ा लेना बहुत ही आसान होता है। अभी कुछ लोगों में रूमर्स पैदा हो रहे हैं या फिर अफवाहें आ रही हैं कि वीज़ा में स्टिकनेस होनी शुरू हो रही है। थोड़ी सी स्टिकनेस जरूर हो रही है, बट अभी इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिनकी प्रोफाइल अच्छी है उनको वीज़ा आराम से आ जाता है। जो लोग तुक्का लगाते हैं वहाँ पर उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हमेशा होता है। तुक्के वाला आपने काम नहीं करना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई करना है। इंग्लिश आपकी अच्छी है, वहाँ पे अप्लाई कीजिए, आपका वीज़ा भी आ जाएगा। विदाउट IELTS भी कुछ लोग वहाँ पर ट्राई करते हैं, उसके बारे में हम कभी रिकमेंड नहीं करते विदाउट अप्लाई करें, क्योंकि इसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। अगर आप ऐसे अप्लाई करते हैं IELTS से आपके बहुत ही कम पैसे लगते हैं। बैचलर के लिए जा रहे हैं तो 3 से लेकर 4 लाख तक का खर्चा आ जाता है, डिपेंड करता है आपके % आपका IELTS स्कोर क्या है। मास्टर के लिए जा रहे हैं उसमें भी आपका 4 से 5 लाख तक खर्चा आ जाता है 6 महीने का। PG डिप्लोमा में थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं, 10.5 लाख तक फीस आ जाती है, 9.5 लाख भी कुछ यूनिवर्सिटी में वहाँ पे फीस आ जाती है। डिपेंड करता है आपका कोर्स कौन सा आ रहा है, एडमिशन कौन सी आ रही है। आपने इस बात का ध्यान रखना, अगर फिनलैंड में आप वीज़ा आसानी से लेना चाहते हैं, आग बंद करके वीज़ा लेना चाहते हैं, तो आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ ओल्ड होनी चाहिए, जो कि 6 से 7 लाख है, आपकी 3 मंथ ओल्ड होनी चाहिए। अगर आपने साल की फ़ीस पे की है, अगर 6 महीने की फ़ीस पे की है तो उसका जो बैलेंस रहेगा 6 महीने का वो आपने फ़ंड के साथ ऐड करके दिखाना होता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ बच्चों से अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 12 से लेकर 15 लाख तक फ़ंड आपके अकाउंट में होने चाहिए 3 मंथ ओल्ड, तो आराम से आप यहाँ पे वीज़ा ले सकते हैं। तो नेक्स्ट कंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। कंट्री है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में अभी आप आसानी से वीज़ा ले सकते हैं। ऑस्ट्रिया उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे बहुत हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी है, उनको समझ है कंट्री के बारे में, या फिर डिबेट करना भी जानते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पे लोग कुछ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कोर्सेज आपको मिल जाते हैं बिजनेस के और इंजीनियरिंग के, जिसकी जो फीस है 60 से लेकर 70 हज़ार तक साल की फ़ीस आती है। तो यहाँ पे सबसे बेनिफिट ये है कि यहाँ पे फीस नाम मात्र के बराबर आती है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये भी जर्मनी के साथ कंट्री, यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज भी चल जाती है, जिसे हम डच बोलते हैं। अगर आप डच आती है तो आप यहाँ पे सैलरी ज़्यादा कमा सकते हैं। मान लीजिए आप 1200 यूरो कमा रहे हैं, अगर आपको डच यहाँ पे आती है, बोल लेते हैं, डिबेट कर लेते हैं, तो समझो आपको 2500 यूरो या 3000 यूरो भी मिल सकता है। देखा जाए तो ऑस्ट्रिया कंट्री बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई करप्शन नहीं है, किसी प्रकार का कोई क्राइम नहीं है, तो ऑस्ट्रिया में भी अप्लाई कर सकते हैं। बात आपने इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे आपके फ़ंड 1 महीने पुराने होने चाहिए, जो कि 14 लाख रुपये। 14 लाख रुपये आपके पास 1 महीने पुराने हैं तो आपको आराम से यहाँ पे वीज़ा मिल जाता है। तो अभी हम एक और कंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। कंट्री है डेनमार्क। डेनमार्क बड़ी खुशहाल कंट्री है, बहुत ही हैप्पीएस्ट कंट्री में से मानी जाती है। डेनमार्क में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे प्लस पॉइंट उनके लिए जिनके पास फ़ंड नहीं है दिखाने के लिए, ब्लॉक अकाउंट के पैसे नहीं है, तो डेनमार्क पे अगर आपने अप्लाई कर सकते हैं। डेनमार्क में जाने के लिए बैचलर में 6 बैंड होनी चाहिए, मास्टर के लिए जा रहे हैं तो 6.5 बैंड होनी चाहिए। अगर 6 बैंड है तो कुछ कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल जाती है, उसके लिए पर आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अगर आपका यहाँ से एडमिशन आ जाता है, फीस ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो बिना कोई फ़ंड के या बिना किसी ब्लॉक अकाउंट के वहाँ पे फाइल जमा करा के अपना वीज़ा ले सकते हैं। अगर यहाँ पे स्पाउस को लेकर जाना चाहते हैं, स्पाउस को भी लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट लगता है। बच्चों के लेके जा रहे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, बट आपको उनके फ़ंड दिखाने ज़रूरी है। अगर आप 5 को लेके जा रहे हैं तो 9 लाख रुपये, बच्चों के साथ में लेके जाते तो 13-14 लाख रुपये आपके पास होने चाहिए। नवे पुराने का कोई इशू नहीं है, बस आप ध्यान रखना है कि वो अकाउंट आपका होना चाहिए, किसी
थर्ड पार्टी का अकाउंट नहीं होना चाहिए, फंड नवे हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप आराम से एडमिशन वीज़ा दोनों ले सकते हैं। अगली कंट्री है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड एक बहुत अच्छी कंट्री है जहाँ पे जाने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, यहाँ पे इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो बट दिक्कत ये है कि यहाँ पे साल में एक ही इंटेक आता है, तो यहाँ पे फेब इंटेक तो नहीं मिल पाए, सितंबर इंटेक के लिए आप जा सकते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं नीदरलैंड के बारे में। अगर नीदरलैंड में जाते हैं तो यहाँ पे 6 बैंड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप देखा जाते हैं बैचलर के लिए बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाते हैं, मास्टर के लिए प्रोग्राम भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो फंड हैं वो भी 1 महीना पुराना दिखाने होते हैं, 12 लाख रुपये आपके पास हैं तो आराम से एडमिशन वीज़ा दोनों ले सकते हैं। नीदरलैंड में अगर आप स्पाउस को भी लेकर जाना आता है 3 मंथ के बाद आप वहाँ पे स्पाउस को लेकर जा सकते हैं। तो नीदरलैंड में देखा जाए तो यहाँ भी बेस्ट ऑप्शन आपको मिल जाती है। तो अगर आपको और भी पैसों की दिक्कत आ रही है तो एक कंट्री और है लुथानिया में भी आप एडमिशन वीज़ा दोनों आसानी से ले सकते हैं। इसका जो प्रोसेस बिल्कुल लाटविया की तरह होता है, पैसे भी उतने ही लगते हैं, बट आपने इस बात का ध्यान रखना जब आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपने टिकट कंफर्म दिखानी है, आपने आइटनरी टिकट नहीं दिखानी जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कंफर्म टिकट दिखाने के साथ ही आपको वीज़ा मिल जाता है। अगर आप लुथानिया के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मुझसे आप जानकारी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट कंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। कंट्री है स्पेन में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं ज़्यादा इसको पर मैं इस कंट्री को ज़्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ। वैसे तो मैं किसी भी कंट्री को प्रमोट नहीं करता हूँ, ना ही किसी यूनिवर्सिटी को प्रमोट करता हूँ। मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं सारी अवेयरनेस के ऊपर होती है। मैं कभी नहीं कहता कि आप इस कंट्री में जाओ, इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। मैं सिर्फ अवेयरनेस देता हूँ, बाकी अब मर्जी होती है कि आपने कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ आपको बेनिफिट हो रहा है वहाँ पे आपने अप्लाई करना है। किसी के कहने पे आपने कभी अप्लाई नहीं करना। जहाँ से आपको आराम से वीज़ा मिल जाए, जहाँ पे आपके पैसे कम लग रहे हो, जहाँ पे आपका बजट अच्छा आ रहा है वहाँ पे अप्लाई करें, आराम से वीज़ा ले, अपनी लाइफ को सेटल करें, किसी के कहने पर कभी ना जाएँ। तो अभी हम बात कर लेते हैं स्पेन के बारे में। स्पेन में अगर अप्लाई करते हैं तो स्पेन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, एडमिशन और वीज़ा में। यहाँ पे एडमिशन वीज़ा ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली को बहुत तंग करते हैं। ये बहाना ढूंढते हैं वीज़ा रिफ्यूज़ करने के लिए या एडमिशन रिफ्यूज़ करने के लिए। तो अगर आप साउथ इंडियन से हैं या मुंबई से हैं, कोलकाता साइड से हैं, चेन्नई, तमिलनाडु, तेलंगाना और विशाखापट्टनम या अहमदाबाद से हैं तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इनको एडमिशन और वीज़ा दोनों आराम से दे देते हैं। यहाँ आपका जो बजट है 3 लाख से स्टार्ट हो जाता है, 5 लाख तक भी बजट आ जाता है। अगर आपके पास हाई क्वालिफाइड डिग्रियाँ नहीं हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी जा सकते, बट प्राइवेट कॉलेज की जो फीस बहुत ज़्यादा है जो कि 10 से 12 लाख रुपये आ जाती है, तो इसको मैं कम रिकमेंड करता हूँ। तो आपने इस बात का ध्यान रखना, जितनी भी मैंने कंट्री बताई, अगर आपके पासपोर्ट में पहले से वर्क परमिट लगा हुआ है तो नए पासपोर्ट के साथ अप्लाई करें। अगर आपके वर्क परमिट लगा हो तो उससे क्या होता है कि यूनिवर्सिटी और एम्बेसी वीज़ा देने में हिचकिचाहट होती है। उनको लगता है कि जो स्टूडेंट पढ़ने नहीं आ रहा, जो शायद वर्क के लिए जुगाड़ लगाने के लिए आ रहा है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना, कुछ लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ भी होते हैं। जितनी भी मैंने कंट्री बताई, इन कंट्री में आंख बंद करके वीज़ा एडमिशन दोनों आ जाते हैं। छोटी छोटी गलतियों की वजह से लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ आता है, जैसे कि एजेंटों के चक्करों में आ जाते हैं, गलत यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेते हैं, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट पूरे अगर अरेंज नहीं कर पाते हैं, या फंड सही तरह अरेंज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से लोगों की रिफ्यूज़ल आ जाती है। तो यहाँ पे अप्लाई कीजिए, आराम से एडमिशन और वीज़ा आ जाता है। तो भी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझसे जानकारी ले सकते हैं। थोड़ा सा उन कंट्री के बारे में भी बता देता हूँ जहाँ पे आपने बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है। पहली कंट्री है पुर्तगाल, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, इटली, माल्टा। इन कंट्री से आप दूर रहें। यहाँ पे एडमिशन लेना बहुत आसान है, पर वीज़ा जब आप लेने जाएंगे या फिर वीज़ा अप्लाई करेंगे आपके पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एक तरह का स्कैम चलता है। पहला स्कैम चलता है अपॉइंटमेंट के लिए। फ़ाइल जमा हो जाएगी, आपका एडमिशन आ जाएगा, बट फाइल जमा करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट के 40-50 हज़ार रुपये लग जाते हैं और पता नहीं आपका वीज़ा आए ना आए। तो इन कंट्री में कभी अप्लाई ना करें, क्योंकि इन कंट्री में वीज़ा बहुत ही नाम मात्र के बराबर आता है। तो अगर आप नेट में भी चेक करेंगे, पोलैंड, पुर्तगाल के वीज़ा बिल्कुल नहीं आते हैं। माल्टा के इक्का दुक्का वीज़ा आते हैं। माल्टा में अगर अप्लाई कर रहे हैं 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये समझ लिए 3-4 लोगों को ही वीज़ा आते हैं, सबको वीज़ा वहाँ पर नहीं मिलते। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है। वहाँ पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं, फाइल भी समय पर जमा नहीं हो पाती है, अपॉइंटमेंट के पैसे भी लग जाते हैं, वीज़ा की भी कोई गारंटी नहीं रहती है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना। सारी चीज़ें जितने में मैंने आपको बताई। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे यूरोपियन कंट्री के बारे में, स्पाउस वीज़ा के बारे में, अगर आपका बजट कम है, इतने ज़्यादा पैसे नहीं खर्च पा रहे हैं, तो भी आप मेरी मदद लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। ऐसी बहुत सारी अपडेट अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर तो फॉलो कर लीजिएगा। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।